डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने गाउस लॉ को स्टडी किया। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में नंबर 1 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये चार्जेस हैं और ये एक लाइन में है और ये लाइन इन्फिनिट है, लेकिन हम उसका एक फिनिट पोर्शन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगा इस तरफ। ये इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी बिकॉज इसके आगे डेफिनेटली एक और चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगा, जस्ट रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर ये हमारे पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन तमाम अतराफ में होगा, ऊपर या नीचे नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों ने इससे पहले पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट किया था, E = k/r² की फॉर्म में, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, दैट्स इट। अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम लेट्स सपोज एक छोटा पोर्शन इसका कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लंबाई लेट्स सपोज dc है और इतने पोर्शन में जो चार्ज है वो dq है। तो हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो कि बराबर होता है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, जो कि बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूंगा तो वो आपके पास आ जाएगा लैम्डा dz, ठीक है। और इसको हम अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो q आपके पास ये डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा, तो q आपके पास ये dz का इंटीग्रल आएगा और dz लेट्स सपोज इसकी पूरी जो हाइट है उसको मैं h से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये आपके पास dz आ जाएगा h के इक्वल। तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई, उस लाइन के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके गिर्द एक गाजिस सरफेस जो है वो कंसीडर करेंगे। ओके, गाजिन सरफेस क्या होती है, किसी भी गाजिन सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्लोज सरफेस होगी, इसकी प्रॉपर्टी है ये हमेशा क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह की क्लोज सरफेस जो है लेट्स सपोज एक सिलेंडर नुमा क्लोज सरफेस हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इसमें से जितना फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है उससे हम फ्लक्स कैलकुलेट करके और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल लेंगे। अब ये जो क्लोज सरफेस हमने कंसीडर की हुई है, जिस तरह लेट्स सपोज मेरे पास ये पेज है, इसको अगर मैं यूँ इस तरह करता हूँ, ये एक सिलेंडर सा बन गया, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस है, चार्ज जो लाइन है वो इसके अंदर दरमियान में यूँ है। तो इसके 3 सरफेसेस बन रही हैं, एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है और एक सरफेस ये जो आपके पास राउंड शेप में है, ठीक है। तो इन तीनों सरफेसेस में इसकी जो तीनों सरफेस हैं वहाँ से हमने क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज सरफेस नंबर 1 ये है, इसका अगर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का अभी हमने फार्मूला सीखा। ये जो एरिया है इसका, एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान वो कौन सा बनेगा, 90 का बनेगा। तो फ्लक्स 1 आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा इंटीग्रल ऑफ E.dA। तो फ्लक्स E.dA cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये फ्लक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम दूसरी जो सरफेस है उसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरी सरफेस चूँकि उसकी जो शेप है वो नीचे की तरफ है, तो यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली वो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान भी एंगल क्या बनेगा, 90 का बनेगा। तो आपके पास जो फ्लक्स है वो आ जाएगा डॉट को छोड़ना E.dA cos 90 और cos 90 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ये आपके पास फ्लक्स 0 के इक्वल आ गया। अब आपके पास रहेगी वो कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो कर्व सरफेस है लेट्स सपोज इसका कर्व सरफेस की हाइट h डेफिनेटली इन्फिनिट लाइन है चार्जेस की, तो इसकी हाइट भी इन्फिनिट यानी
यानी एच ही होगी, ठीक है। और ये कर्व सरफेस है गोलाई, ये गोलाई अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो किसी भी दायरे का जो सर्कमफेरेंस दिस वन ये 2 पाई आर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी ये वाली लेंथ क्या बन गई 2 पाई आर, यानी ये एरिया बन गया आपके पास। तो ये एरिया रेक्टेंगल बनेगा, इसकी ये वाली जो है एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो वो आपके पास बराबर होता है लेंथ और विड्थ। विड्थ आपके पास 2 पाई आर इसकी बन गई और जो विड्थ है वो क्या बन गई इसकी हाइट बन गई। तो इसका टोटल जो एरिया है वो अब आपके पास बनेगा। अब लेट्स सपोज पहले फ्लक्स 3 आपके पास आ गया E डॉट डी ए कॉस ऑफ जीरो क्यों, बिकॉज ये जो सरफेस है इसका अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज में की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और एरिया की भी यही डायरेक्शन है। तो दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल का मतलब है कि कॉस का जो एंगल है वो जीरो आ गया तो कॉस जीरो बन गया। तो आपके पास ई अगर हम इंटीग्रल लें एरिया का पूरा इसका एरिया निकालेंगे, ये क्लोज सरफेस का जो एरिया है जो कि अभी मैंने आपको बताया वो किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई आर और मल्टीप्लाई बाय एच। तो इस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास फ्लक्स 3 बन गया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि फ्लक्स जो है वो उन सबका सम ले लेते हैं। ओके जी, तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा, टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, तो फ्लक्स 1 आपके पास 0 है, फ्लक्स 2 आपके पास 0 है, तो फ्लक्स 3 आपके पास आया E 2 पाई आर इंटू एच। अब गाउस लॉ हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। गाउस लॉ किसके बराबर है, गाउस लॉ कहता है जी जो आपका फ्लक्स है वो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ये अभी अपने पिछले लेक्चर में जो है वो सीखा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमारे पास आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है E 2 पाई आर एच, यानी फ्लक्स आ गया आपके पास E 2 पाई आर इंटू एच, जो इन्फिनिट लाइन की वजह से आपके पास आ रहे हैं। दोनों को ये इक्वेशन लेट्स सपोज 1 है 2 है, इन दोनों को कंपैरिजन कर लें तो कंपेयर जब आप करोगे E 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से निकाली हुई है। क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है लैम्डा इंटू एच, तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे लैम्डा इंटू एच और बटे में आपके पास चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ ही तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो आपके पास आ गया 1 ओवर 2 पाई आर लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, और 1 ओवर 2 पाई आर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई किसके लिए इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस की। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी वेक्टर फॉर्म आपके पास आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई आर लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर हैट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस के लिए। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।